हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने देखा था एलसीएम और इस क्लास में देखेंगे एचसीएफ। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। महत्तम समावर्तक मतलब मासा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और मासा की फुल फॉर्म होती है महत्तम समावर्तक। जो डीएलएड में है वो आपका क्वेश्चन आपका महत्तम समावर्तक करके आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एचसीएफ है उसी को आप महत्तम समावर्तक बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। महत्तम समावर्तक क्या होता है देखते हैं। महत्तम समावर्तक मासा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर सके। क्या होता है एचसीएफ? महत्तम समावर्तक या एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर सके। ठीक है, अब उदाहरण से हम समझते हैं। 8 और 12 का मासा 4 है, क्योंकि 8 और 12 दोनों 4 से विभाजित हो जाती है तथा 4 से बड़ी कोई अन्य संख्या 8 और 12 दोनों को विभाजित नहीं कर सकती है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं उदाहरण। इसके बाद देखेंगे कि 8 और 12 का मासा क्या है? 4 है। ठीक है, सबसे बड़ी वह संख्या देखनी है हमें जो 4 से जो दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित भी कर सके और सबसे बड़ी भी हो। तो 4 जो है वो इसका सबसे बड़ी संख्या भी है और ये 8 और 12 को पूर्णतः विभाजित भी कर सकती है। ओके, अब देखेंगे जो आपके सिलेबस में एचसीएफ की दो विधियां बताई गई हैं। एक विधि बताई गई है आपकी गुणनखंड विधि, खंड विधि, और दूसरी आपकी बताई गई भाग विधि। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि। क्या होता है गुणनखंड विधि? ओके, तो सबसे पहले हम देखना है गुणनखंड विधि। सबसे पहले जो भी आप जैसे 30 है, 48 है, इनके फैक्टर गुणनखंड करके जो आप एचसीएफ निकालते हो उसे गुणनखंड विधि बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 30 का। 2 × 2, 1 कैरी 0 के पास हो जाएगी, 10 हो जाएगा और उसके बाद 5 हो जाएगा। फिर 3 करोगे, 3 × 5 = 15, फिर 5 बन जा 5। ये आपके 3 फैक्टर हो गए 30 के। ऐसे 48 के आपको फैक्टर करने हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। उसके बाद फिर से 2 से करना है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर से 2 से करना है आपको। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, फिर से 2 से करना। 2 × 3 = 6। ओके, अब 12 का देखना है ऐसे। 2 × 6 = 12, फिर से 2 से करोगे आप। 2 × 3 = 6, फिर आप 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अब 2 से बड़ी विभाज्य संख्या को देखना है। 3 बन जा 3। ये इसके 12 के फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। 12 के फैक्टर आपको यहाँ पर लिख लेने हैं और 30 के फैक्टर भी ऐसे ही 48 के फैक्टर आपको एक साइड लिख लेने हैं। ठीक है, अब 12 के देखो। 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 × 3, 2 × 2, 2 × 2 × 3। 30 के फैक्टर आपको देखने हैं। 30 के फैक्टर आपको देखने हैं 2 × 3 × 5। उसके बाद आपको 48 के फैक्टर देखने हैं। 2 × 2 × 2 × 3। ओके, फिर आपको 12 के फैक्टर देखने हैं। 2 × 2 × 3। ओके, उसके बाद एचसीएफ क्या होता है कि जो कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, इन तीनों में जो भी कॉमन आ रहा हो वो आपका एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि 12 में और 30 में एंड 48 में तीनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है,
वही आपका SCF होगा। तो इसमें चेक करो 2 2 2, तीनों में 2 आ रहा है ना, तो इसको आप यहाँ पे लिख लोगे 2। उसके बाद आप देखोगे 2, इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इस 2 को आप छोड़ दोगे। उसके बाद 3 को आप चेक कीजिए, 3 3 3, तीनों में 3 कॉमन है तो आप 3 कर लोगे। 2 × 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ओके, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वैसे है 8, 36 तथा 72 का गुणनखंड विधि से SCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे 72 का। 72 को हम देखेंगे 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 के पास जाएगी, 2 6 जा 12, फिर आप 2 से करोगे 2 1 जा 2, फिर 1 कैरी 6 के पास जाएगी, 2 8 जा 16। ओके, फिर से आप 2 से करोगे 2 9 जा 18, फिर आप 3 से करोगे 3 3 जा 9। ओके, फिर आप करोगे 3 से 3 1 जा 3। ऐसे ही फिर आप 36 का गुणनखंड करोगे। 36 का 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर आप 2 से करोगे 2 9 जा 18, फिर आप 3 से करोगे 3 9 जा 3, फिर आप 3 से करोगे 3 1 जा 3। ऐसे ही आप 8 का गुणनखंड करोगे। 2 4 जा 8, फिर आप 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर आप 2 से करोगे 2 1 जा 2। ओके, ये आपके हो गए, आपने फैक्टर कर लिए। फिर आप फैक्टर को इधर लिख लीजिए। जैसे 8 का आपको देखना है, 8 का आपको देखना, 8 में 2 3 बार आ रहे हैं, 2 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो आप इधर लिख लोगे 2 को 3 टाइम्स। उसके बाद आप 36 में देखोगे, 36 में 2 2 बार आ रहे हो और 3 भी 2 बार आ रहे हो, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। उसके बाद आप 72 में देखोगे, 72 में भी 2 3 बार आ रहे हैं और 3 2 बार आ रहे हैं, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आप लिख लेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि इसमें कॉमन क्या है, मतलब समान क्या है, जो तीनों में, पहले बताया था मैंने, जो तीनों में सेम हो, एक जैसा हो, वही आपका SCF होगा। तो 8 में देखो, 8 में 2 3 बार है, लेकिन 36 में 2 2 बार है, 72 में 2 3 बार है, लेकिन जो तीनों में सेम है, वो तीनों में क्या सेम आ रहा है, तीनों में सेम 2 की पावर 2 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख लोगे। उसके बाद आपको देखना है कि 3 को, 3 क्या इसके पास है या इसके पास है, 3 की पावर 2 इसके पास भी है लेकिन इसके पास नहीं है, इसलिए 3 की पावर 2 हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो आपका SCF हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे भाग विधि से। गुणनखंड विधि आपकी हो गई कंप्लीट। अब आप देखेंगे भाग विधि से। भाग विधि से कैसे होता है, जिस टाइप से आप भाग देते हो, शुरुआत भाग विधि मतलब भाग देकर करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो शेषफल आता है, उसमें फिर से जिस संख्या से आप भाग देते हो उस संख्या को आप फिर से भाग देते हैं, ठीक है, शेषफल से भाग देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 12 और 18 का SCF आपको करना है, तो 12 का 18 हम करो, 12 एकन 12 12। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, 8 में से 2 गए 6। उसके बाद जो आपका ये शेषफल आया है, इसको इस शेषफल से फिर से आप 12 से भाग दोगे, तो 6 दूनी 12। फिर जब तक आपको भाग करना है, जब तक आपको डिवाइड करना है, जब तक जो शेषफल है रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए, ठीक है। तो 12 और 18 का मासा क्या है 6, जिससे आपका रिमाइंडर 0 आता है, वही आपका SCF होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 24 और 36 का मासा क्या होता है। तो जो 24 है, फिर से आप करते हो भाग, जैसे करते वैसे ही आपको करना है। 24 को 36 को अंदर लिखना है, 24 एकन 24। उसके बाद आपको माइनस कर लेना है, माइनस 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। उसके बाद जो आपका ये शेषफल आया है, फिर से आप इसको शेषफल से फिर से भाग देना है, तो 12 दूनी 24। फिर नीचे क्या रिमाइंडर आया आपका 0, तो 0 रिमाइंडर जब आ गया, आपका शेषफल 0 आ गया, वही आपका SCF है,
ठीक है। तो 24 और 36 का जो HCF है वो आपका 12 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 493 और 998 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखते हैं, 993 में 928 को भाग देना है, तो 993 एकन 993। उसके बाद आप देखोगे इसको आपको माइनस करना है। 8 में से 3 गए 5, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 4 गए 4। उसके बाद जो आपका ये शेषफल आया है इसमें फिर से इसको भाग देना है फिर से। तो 993 में 435 का भाग देना है। 435 एक बार जाएगा, फिर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है और जो शेषफल आता है उसमें फिर से आपको इसका उठा के इसमें भाग देना है। तो 58 सत्ते 406, उसके बाद आपको माइनस करना है, 29 आएगा और फिर से आपको जो आपका शेषफल आया फिर से आपको 58 से भाग देना है। तो 29 दूनी 58। जब आपका रिमाइंडर आ गया 0 और इस जो जहाँ पर आपका शेषफल 0 आता है वही आपका HCF होता है। ओके, तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट है ये आपका है होमवर्क, आप देख लेना। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।